हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। इसका बेटा मैंने इंट्रोडक्शन और विद एग्जांपल के साथ वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो बेटा ये तीसरा वीडियो हम लोगों का, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्सरसाइज? तो देखिएगा बेटा बच्चा लोग कि वो क्या कह रहे हैं, 140 156 ये जो नंबर्स लिखे हैं वो कह रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे। तो चलिए बेटा, हम लोग जानते ही हैं कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे सबसे पहले किसका निकालना है दोस्तों, 140 का। अब ये इवन है तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स? 70 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स बच्चा लोग, तो कहना 35 टाइम्स। फिर 5 से करेंगे 7 टाइम्स। फिर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा लोग, 1 आ जाएगा। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो कहना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए? चलो अब देखेगा हम, हमें किसका निकालना है, 156 का। तो 156 का निकालते हैं। तो 156 एवी नंबर है, कहना हाँ भाई, तो 2 से डिवाइड करो। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 78। तो 78 भी इवन है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 13। अब देखो ये क्या हो गया दोस्तों, और नंबर आ गया 39। अब 39 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, ये 3 से। अब 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, 13 टाइम्स। अब 13 तो प्राइम नंबर है दोस्त, तो 13 क्या होगा, खुद से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, तो कहना 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ गए? चलो अब हमें किसके निकालना है दोस्त, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो निकालते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो 3825। अब देखिए मेरे भाई, अब ये इवन नंबर है क्या ना भाई, नहीं है। तो अब ये 2 से तो जा नहीं रहा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा किससे जाएगा। चलो 3 से चेक करते हैं। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर्स के डिजिट का सम करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो भाई चेक करते हैं। तो देखो 3 एंड 8 11, 11 एंड 2 13, एंड 13 एंड 5 कितना होगा, 18। मीन्स 18 आर एन के डिजिट का सम ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो इसको 3 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ये 3 से 1 टाइम, ये 2, ये आगे बेटा 2 यहाँ पे 7, ये कितना आ जाएगा बेटा, क्लियर हो गई? समझ गए? अब देखिएगा, अब ये किससे जा रहा है, अब ये फिर से जा रहा है 3 से। फिर से चेक करते हैं दोस्तों। तो कहना 2 10 एंड 15, यस कहना बिल्कुल जा रहा है। तो बेटा ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये फिर से 5। क्लियर हो गई बच्चों? कहना ठीक है। अब देखो ये फिर से जा रहा है 3 से, है ना। तो 6 एंड 5 11, नहीं जा रहा। तो अब ये किससे जाएगा बेटा, यूनिट डिजिट पे 5 है, इट मींस ये किससे जाएगा दोस्त, कहना 5 से जाएगा। क्लियर हो गई? तो कितने टाइम्स, कहना 85 टाइम्स। क्लियर बच्चा लोग? कहना ठीक है। अब देखो फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, तो कहना 17 टाइम्स। और 17 से बेटा 1 टाइम्स। तो बेटा 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, तो कहना 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। समझ गए? चलिए अब हमें किसके निकालने हैं। अब देखो दोस्त, वो कह रहा है 5005 के और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। ठीक है भाई, निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, थर्ड। तो ये क्या है दोस्तों, फोर्थ। अब हमें किसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने बच्चा लोग, तो कहना 5005 के। कहना भाई ठीक है, निकालते हैं। अब देखिएगा, अब ये इवन नंबर तो नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं होगा तो, है ना, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर देखिए 3 से हो रहा है, इनके डिजिट का सम कितना रहा, 5 एंड 5 10। तो ये भी 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इवन जाता है। तो अब किससे जाएगा बेटा, 5 से जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001। अब देखेगा, अब ये साफ साफ आपको दिख रहा है दोस्तों कि बेटा ये 11 से जाता है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू, ये ऑड पे है, ये भी ऑड पे है, 1 एंड 0 1। और सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू, ये भी कितना दे रहा है, 1। तो सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू, सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 0 है, 11 का मल्टीपल है। इट मींस ये नंबर किससे डिविजिबल होगा दोस्तों, तो कहना 11 से होगा। तो 11 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 11 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितनी बार जाएगा, 91 टाइम। ठीक है। अब 91 हम लोग जानते हैं किससे जाता है, क्या बेटा 7 से जाता है।
कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, और 13 को उससे जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर। तो यहाँ से ये भी आ गया 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, तो कहना है ना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखिएगा किसके निकालना है, अब निकालना है 7429 के, 7429 के। चलो यही निकाल लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो फिफ्थ बचा हुआ है किसका, 7429। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इवन नंबर नहीं है, दो से तो जाएगा नहीं, तो इसका ना फैक्टराइजेशन में अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमें ना चेक करना पड़ेगा किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो देखिए बेटा दो से तो जाने वाला नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 7 and 4 11, 11 and 2 13, and 13 and 9 13 and 9 22, मतलब ये 3 से भी नहीं जाने वाला, क्या ना भाई, ठीक है। अब 3 से भी नहीं जाने वाला, तो बेटा अब देखो 4 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये भी नंबर नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 0 और 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं जाएगा, क्या ना बिल्कुल नहीं जाता सकता है 6 से, क्योंकि और नंबर 6 हमेशा किससे डिवाइड होता है बेटा, हमेशा इवन नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब 7 की बात करते हैं। 7 इससे जा रहा है, चलो चेक करते हैं। 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 चला गया, 42 चला गया, लेकिन 9 नहीं जाएगा, तो ये 7 के मल्टीपल भी नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो देखो बेटा अब हम किससे करेंगे बेटा, 8 से भी हमें इवन नंबर चाहिए। अब 9 से देखो बेटा, इनका 9 की भी डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इनके डिजिट का सम करोगे तो जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इट मींस वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो बेटा ये है, इसको जोड़ते हैं, 7 and 4 11, 11 and 2 है ना, 11 and 2 13 and 9 22, अभी तो अपन लोगों ने चेक किया था, है ना। इनके डिजिट का सम कितना है बेटा 22, मतलब ये 9 से डिविजिबल है, क्या ना, नहीं है। अब देखो 10 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। अब देखो बेटा 11 से जाएगा, अब देखो ऑड प्लेस का सम करो बेटा, ये कितना हो जाएगा 4 और 9 13, और इवन प्लेस का सम करो 13 माइनस 9, तो ये जाएगा, डिफरेंस 0 आ रहा है, डिफरेंस तो 2 आ रहा है, तो बेटा उससे भी नहीं जाने वाला, है ना। तो बेटा किससे जाएगा, अब एक काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि इवन नंबर से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर। तो 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं 17 से डिवाइड करके, 17 ये आ गया 7429, 17 से 4 टाइम्स कितना आ जाएगा बेटा 68, ठीक है, माइनस करो कितना आ गया 6, ठीक है दोस्त, ये आ गया 6 आ गया, और ये 2 इसको ले लेते हैं, क्या ना, ठीक है। अब 2 ले लिया, अब ये कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, क्या ना, 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 51। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11। अब ये फिर 9 ले लिया, अब देखो 17 है ना, 17 इंटू 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, क्या ना 119, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 17 से, क्या ना, यस। 17 से कितने टाइम्स जा रहा है बेटा, क्या ना 4 3 7, है ना, 4 3 7 टाइम्स। अब देखो इसको फिर से डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा, है ना, अब ये फिर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब देखो ये तो अपन ने सब चेक कर लिया, अब ये जो नंबर आएगा वो 17 से नीचे तो डिविजिबल नहीं होगा, अगर बेटा होता तो ये भी नंबर डिविजिबल हो जाता, क्योंकि फैक्टर ही तो है उसके, समझ गए कि नहीं। अब हमें 17 से ज्यादा हमें चेक करना पड़ेगा, 17 के बाद क्या आता है बेटा 18, चलो तो फिर 18 से चेक करते हैं, 18 से नहीं जाएगा क्योंकि बेटा इवन नंबर नहीं है, तो 19 से हम लोग चेक करेंगे, तो 19 से हम लोग चेक करेंगे बेटा किसको, बेटा 437 को, तो बेटा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कितना आ गया 38, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 5, बिल्कुल जा रहा है ना, कितने टाइम्स बेटा 23 टाइम्स, 0 0 ये आ गया। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, 19 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 23, अब 23 खुद क्या है बेटा अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये किससे जाएगा बेटा 23 से ही जाएगा। तो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चा लोग। चलो तो देखो अब क्या हो जाएंगे बेटा 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा लोग। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अब
है ना। ये दे रखे हैं ये दो नंबर्स, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो चलो बेटा निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है 26 एंड 91 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बेटा 26 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे बेटा, तो 2 से कितने टाइम्स करोगे, क्या ना भाई 13 टाइम्स, और 13 खुद अपना प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स। तो हम कहेंगे 26 के जो फैक्टर हो जाएंगे बच्चा लोग वो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 13। क्लियर बच्चा लोग, क्या ना भाई ठीक है। ऐसे ही 91 का हम लोग करेंगे भाई, 91 के फैक्टर करेंगे। अब देखो 19 हमें पता है किससे जाता है बेटा 7 से, कितने टाइम्स 13 टाइम्स, ठीक है 13 से 1 टाइम्स। तो 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे लोग 7 इंटू 13, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनका एचसीएफ कितना होगा भैया लोग। तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है भाई 13, तो यही क्या हो जाएगा बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है दोस्त एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा बेटा, जो कॉमन होगा वो तो लिखा ही जाएगा, जो बच जाता है वो भी लिखना होता है ना। तो जितने भी यहाँ पे दो प्राइम नंबर दिख रहा है वो हमें लिखना है 2 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर हो गई बच्चे लोग, ठीक है। अब देखो इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 7 91 एंड 2 182। तो 182 क्या आ जाएगा भैया लोग, तो 182 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अब क्या करो, इनका वेरीफाई करके दिखाओ क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे क्या ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा कि नहीं। तो चलो भाई करते हैं, है ना। चलिए फिर तो एलसीएम कितना निकाला बेटा, है ना, एलसीएम निकाला हम लोगों ने 182, और एचसीएफ कितना निकाला मेरे दोस्तों, एचसीएफ निकाला अपन लोगों ने 13। अब देखो है ना, अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 182 इंटू 30 करिएगा तो 6 ये कितना हो जाएगा 24 बेटा, तो 2 ये आ गया तो कितना आ जाएगा बेटा 5 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 2 8 1, तो कितना आ जाएगा 6 6, ये कितना हो जाएगा बेटा 13, और ये 1 तो कितना आ जाएगा 2366। ये तो आ गया बेटा इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। क्या ये उसके बराबर होगा ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, कौन कौन से नंबर बेटा 26 एंड 91, है ना 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हमें क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 91 इंटू 26, क्लियर है दो 6, ये कितना हो जाएगा बेटा 54, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 8 1, तो 6 6 3 एंड 1 2, तो बेटा इक्वल आ रहा है क्या ना, यस इक्वल आ रहा है, इट मींस ये वेरीफाई हो गया है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर बच्चा लोग, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है मेरे दोस्त कि 510, ठीक है 510 और 92 का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो चलिए मेरे दोस्त, तो अपन लोग क्या करते हैं बच्चे लोग 510 का क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 255, क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 एंड 5 10 एंड 2 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स। क्लियर बच्चा लोग, ठीक है। अब देखिएगा अब ये 3 से डिविजिबल है, 8 एंड 5 13 होता है, मतलब ये 3 से नहीं है, अब हमें कैसे चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये साफ साफ 5 से डिविजिबल है कि 5 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, या यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो बेटा 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स 17 टाइम्स, अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा बेटा 17 से। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना, नॉट 7 17, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब हमें किसके निकालने बेटा 92 के, तो 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो बेटा, कहना ठीक है भाई करते हैं। अब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 46 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 23, और 23 खुद में प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स, तो बेटा 92 के क्या हो जाएंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कहना 2 की पावर 2 इंटू 23। क्लियर बच्चा लोग, समझ गए, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे बेटा कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ क्या होगा बेटा,
इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या ना सिर्फ 2, और लोएस्ट पावर वाली लेते हैं, सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, तो क्या ना 2 हो जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या ना जो हाईएस्ट पावर है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ साथ जितने भी नंबर है हमें वो भी लिखना है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और 17 भी आ जाएगा, और 23 भी आ जाएगा। चलो समझ गए कि नहीं दोस्त, क्लियर हुई कि नहीं हुई ये चीज, तो ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 इंटू 5 6 है ना, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 60। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना 17 इंटू 23, तो बेटा कितना हो जाएगा, 400 में से 9 घटाएंगे, 400 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 391। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्त तो कितना आ जाएगा 0 6 4 एंड 5, ठीक है 0 6 एंड 4 एंड 5, तो कितना हो जाएगा 18 और 5 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 23, ठीक है। तो 23,460 ये क्या आ जाएगा बच्चा आपका एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है, क्या ना भाई करते हैं। तो कितना है इसको नोट कर लो बेटा, 23,460, ये क्या आ गया 23,460 आपका एलसीएम आ गया, और 2 आपका क्या आ जाएगा बेटा एचसीएफ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 1 8 एंड 1 9 6 4, तो 46,920 किसका प्रोडक्ट आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है बच्चा लोग, क्या ये नंबर जो है क्या इनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है, क्या ना भाई चेक करते हैं। तो कौन कौन से नंबर है बेटा देखो, है ना, तो क्या ना 510 और 92 है। चलो फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है 510 और 92, ठीक है बच्चा लोग। चलो मैं 51 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 510 है तो जीरो लगा देंगे बाद में, है ना, क्लियर। चलो अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 92, और ये 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये 146, क्लियर हो गई 2964, और 0 है तो 0 लगा देंगे, तो बेटा इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 46,920, 0 है तो 0 आ गया, इट मीन्स ये दोनों बराबर है, क्या नहीं, यस बराबर है, तो इसमें भी वेरीफाई हुआ है, ठीक है बच्चा लोग समझ गए। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है बच्चा लोग। तो ठीक है देखो आ जाओ, 336, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये भी नंबर है तो 2 से ही उड़ाते हैं, ठीक है 2 से उड़ाएंगे कितनी बार, तो बेटा देखो 16, और ये कितना हो जाएगा 168, क्लियर। फिर 2 से उड़ाते हैं कितनी टाइम्स बेटा 84 टाइम्स, फिर 2 से उड़ाएंगे बच्चा लोग कितने टाइम्स 42 टाइम्स, फिर 2 से उड़ाएंगे कितने टाइम्स 21 टाइम्स। अब 21 2 से नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों 3 से जाता है, क्या ना, हाँ भाई 3 से जाता है कितनी बार, तो क्या ना भाई 7 टाइम्स। तो बेटा कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 336 के जो फैक्टर होंगे बेटा वो क्या होंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 इंटू, अब कहोगे 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर आएगा 336 के, क्या ना भाई, ठीक है। अब हमें किसके फैक्टर निकालने हैं 54 के, और फैक्टर निकालने हैं, तो निकालते हैं बच्चा लोग 54 के फैक्टर। अब 2 से जा रहा है, क्या ना, यस 2 से जा रहा है कितने टाइम्स, तो क्या ना 27 टाइम्स, और 27 3 से जाता है, हाँ भाई 9 टाइम्स, और 9 3 से कितनी बार जाता है 3 टाइम्स, और 3 से 1 हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 3, समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी पावर होगी कॉमन वही देखेंगे। अब देखो यहाँ 2 की पावर 1 है तो यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आएगा बेटा 2, यहाँ पे क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा बेटा 3, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा अपना 6, समझ गए, ठीक है। तो देखो बेटा एलसीएम क्या होगा, क्या ना, जो सबसे हाईएस्ट पावर वो तो लिखना ही है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 4, क्या ना भाई, ठीक है। 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या ना 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो अब देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा बेटा 7, क्लियर। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा देखो, ठीक है 16 इंटू 27, 7 7 जब 49, 4 ये आ गया बेटा, 7 7 जब 49, और ये 49 4 189, क्लियर बच्चा लोग, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखेगा, अब हमें क्या करना है 189 में कितने का मल्टीप्लाई करना है 2 16 का,
तो करते हैं, आ जाओ। तो 6 9 जा 54, 5 ये आ गया, 6 8 जा 48 एंड 5 53, एंड देन 5 यहाँ पे, 6 1 जा 6 एंड 5 ठीक है। तो 9 8 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 12 0 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम आपका 3024, समझ गया बच्चा, ठीक है। अब ये एलसीएम आ गया और एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया है 6। अब देखते हैं, आ जाओ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम हम लोगों ने कितना निकाला है 3024, एचसीएफ निकाला है 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा ये कितना आ जाएगा 18000, इसका 24 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 144। तो 18144 इनका प्रोडक्ट आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर्स का प्रोडक्ट है कि नहीं, तो चलिए बेटा करते हैं। तो क्या नंबर है, कहना 336 इंटू 54, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो 336 इंटू 54, अब देखो बेटा 4 से करेंगे कितने टाइम्स, कहना 4 टाइम्स, तो कैरी हुआ। तो 4 इंटू 3 बेटा कितना आ जाएगा बेटा अपना बोलो, 12 इंटू 14 एंड 1, 12 एंड 1 13, ये आ गया। अब देखो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30, 3 आ गया बेटा, कितना आ जाएगा 15 और 3 18, है ना, 18 की 8, ये 1 ये आ गया बेटा, कितना हो जाएगा 15 और 1 16, ठीक है बच्चा लोग। तो कितना आ जाएगा 4 4 1, है ना, 4 4 1, और ये कितना हो जाएगा 1 कैरी, 7 एंड 1 8 एंड 1, तो ये भी आ रहा है बेटा कितना 18144, तो इसमें भी वेरीफाई हो गया है, कर दिया, समझ गए बच्चा लोग, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब वो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन के, किनके बेटा 12 15 और 21 के। तो ठीक है चलो फिर निकालते हैं, ठीक है 12 के फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, तो क्या ना 6 टाइम्स, 2 से करेंगे तो बेटा 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे बेटा तो 1 टाइम्स। तो 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखिएगा 15 के फैक्टर निकालते हैं। तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो क्या ना 3 से करेंगे 5 टाइम्स, और 5 से करेंगे 5 टाइम्स तो 1। तो 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, तो 15 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5, क्लियर। अब हमें किसके निकालने हैं, 21 के फैक्टर निकालने हैं। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे बच्चा लोग, है ना, 21 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, इवन है नहीं है, तो 3 से जाएगा क्या ना, हाँ जाएगा 7 टाइम्स, और 7 1 टाइम्स। तो 21 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, तो 3 इंटू 7। अब देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो तीनों में सबसे कॉमन कौन है, सबसे बड़ा, तो क्या ना भाई 3 ही कॉमन है और कुछ नहीं है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या होगा बेटा, कॉमन तो आएगा ही आएगा, अब जो नंबर बच गए वो भी आएगा, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो 2 की पावर 2 4, ये तो आएगा ही आएगा, 3 कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, 5 बच गया वो आएगा, 7 बच गया वो आएगा, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना का 4 3 जा 12, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना होता है बेटा 60, एंड 60 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा बेटा 60 इंटू 7 420, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, समझ गए बच्चा लोग। चलो अब अगला देखते हैं, है ना, यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है बेटा अगला वो। तो अगला ये कह रहा है कि 17 23 और 29 के प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो बेटा देखो 17 के फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि बेटा ये प्राइम नंबर है, तो 17 का फैक्टर क्या होगा 1 और 17, है ना भाई, ठीक है। ऐसे 23 के फैक्टर क्या होगा, ये भी प्राइम नंबर है, तो 1 होगा और 23 आएगा, ठीक है। और 29 क्या है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है, तो इसके भी क्या होगा 1 और 29, क्लियर होगी बच्चा लोग, समझ गए, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखेगा इसका एचसीएफ कितना आएगा, तीनों में कॉमन क्या है, क्या ना भाई 1 कॉमन है, ये है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया बेटा 1। तो एलसीएम कितना आएगा, तो क्या ना भाई देखो 1 तो आएगा ही आएगा, जो नंबर बचेगा वो भी आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 391 और 29। अब देखो मल्टीप्लाई करना है किसमें बेटा 391 में इंटू 2, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 1 27 है, ये कितना आ जाएगा 28 इंटू फिर 2 टाइम्स 2 18 1 एंड 7,
क्लियर होगी बच्चा लोग? तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? तो आ जाएगा 9 0 1 16 1 एंड 17 एंड 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 10,709। तो 10,709 क्या आ जाएगा बेटा आपका? एलसीएम। क्लियर बच्चा लोग? समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 8 9 और 25 का क्या निकालना है बच्चा? 8 9 एंड 25 का भी क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ और वो निकालना है। तो बेटा 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 के करेंगे तो कितनी बार दोस्त? 4 टाइम्स। ये 4 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स। तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3। ऐसे 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बच्चा? तो 3 से करोगे 3 टाइम्स और 3 से करोगे तो बेटा 1 टाइम्स। तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 की पावर 2। ठीक है, अब 25 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 से 5 टाइम्स और ये भी 5 क्या बचा बेटा? 1 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन? तो कहना 5 इंटू 5। ठीक है बच्चा लोग? कहना भाई ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? कहना सब 1 कॉमन नहीं है और कुछ इसके अलावा है नहीं कॉमन। ठीक है, समझ गए? तो ठीक है भाई। देखो तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? कहना 1, क्योंकि 1 कॉमन है। एलसीएम क्या होगा? कहना 1 तो आएगा ही आएगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सबका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 इंटू 9 इंटू 25। क्लियर हो गई? तो 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा? 72। अब देखो 25 का मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा चीट ही करते हैं। ठीक है, चीट करते हैं। क्या बेटा? 72 तो लिखा ही हुआ है, मैं 25 को ये लिख सकता हूँ 100/4 लिख सकते हैं ना, 100/4। अब ये 4 से कितनी बार चला जाएगा बेटा? 18 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1800। क्लियर? तो बच गए। ठीक है, चलो तो ऐसे में छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपके ना कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव कर देगी। ठीक है, ये क्या होता है? चीट कोड। आप लोग गेम खेलते हो ना, तो गेम में अपन लोग क्या डालते हैं? चीट कोड डालते हैं ना, चीजें आसानी से हो जाती है ना। तो ये भी क्या है? चीट कोड है। ठीक है, किसको बताना है? चलो बढ़ते आगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर्थ ये कह रहा है बेटा, ये नंबर्स 306 और बेटा 657, उसका एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा? 9 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो बेटा देखो अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया था। क्या वेरीफाई किया था बेटा? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है ना? चलिए तो देखो बेटा एलसीएम हम लोग को फाइंड आउट करना है। कहना भाई ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है हम लोग को? 9। और दो नंबर क्या है बेटा? एक तो है 306 और दूसरा कितना है बेटा? 657। क्लियर दोस्त? तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 9 को वहां पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे 657 अपॉन 9। क्लियर होगी बच्चा? समझ गए? कहना ठीक है। अब देखो ये भी 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, क्योंकि बेटा इनके डिजिट्स का सम करो कितना आ रहा है? 9। अब देखो इसको सम करोगे बेटा 6 और 5 11 और 11 और 7 18। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे अपन, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। समझ गए? तो 9 से काटेंगे। 9 से बेटा ये कितने टाइम? 7 टाइम 63 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 70। क्लियर होगी बच्चा? समझ गए? अब देखो अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ये क्या है बेटा? 306। ठीक है, 306 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 73 का। अब देखो बच्चा, अब 300 को ऐसे लिख लो, मैं ना बढ़िया ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो? 300 का 73 में मल्टीप्लाई कर दो और 6 का 73 में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ना यहाँ से चीजें बहुत आसान हो जाएंगे, नहीं तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। मैथ्स आएगी हम लोग को विदाउट एनी एफर्ट। एफर्ट लगाओगे तो बेटा थक जाओगे तो लगेगा बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं करना है, हमें मेहनत भी करनी है और पता भी नहीं रहेगा कि हमने मेहनत करी है। ऐसे हम लोग को मैथ्स पढ़ना है। तो देखो बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 73 में, तो कितना आ जाएगा? 219। कितने जीरो बेटा? 2 जीरो ही है। 300 में मल्टीप्लाई किया 73 में, तो ये आ गया। अब 6 इंटू 73 करोगे तो 18 42 और 1 43। क्लियर होगी बेटा? तो इनको हम लोग जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा, हम लोग जोड़ेंगे 38, 4 में 3 जोड़ो 8 4 जोड़ोगे 9 एंड 4 कितना हो जाएगा बेटा? 13 13 और 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 22।
तो 22,338 ये क्या आ जाएगा दोस्त अपना आंसर। समझ गए बढ़िया से। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा उसमें भी किया था जब मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा था, तो उसमें 2 की पावर 4 की पावर n थी। अब यहाँ पे क्या है 6 की पावर n, तो वो कह रहा है बेटा कि चेक करो कि n की क्या वैल्यू होगी कि ये यूनिट डिजिट पे एंड में क्या दे 0। क्लियर बच्चा लोग क्या ना भाई? ठीक है, चलो आप देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 6 की पावर। ठीक है, अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे बच्चा लोग, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएंगे बेटा 6 के फैक्टर, क्या ना? ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या है 2 की पावर एंड ये कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर। अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या 2 और 3 कभी जीरो बना सकते हैं? क्या ना भैया? बिल्कुल नहीं बना सकते। जीरो कब बनेगा बेटा? जब 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, इट मींस 2 का मल्टीप्लाई हो, तभी जीरो बन सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे 5 होता तो हमारा जीरो बन जाता, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 5 आएगा कैसे? कहना आ ही नहीं सकता 5। समझ गए? तो यहाँ पे n की कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे कि बेटा हम लोग को क्या मिल जाए, डिजिट पे जीरो मिल जाए, यूनिट डिजिट पे जीरो मिल जाए। समझ गए ना बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ये आप बताओ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो आओ जरा चेक करते हैं इनके कितने फैक्टर। तो बेटा क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 बच्चा लो। तो मैं 13 इसमें से कॉमन ले लूं, अगर मैंने इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखिए बेटा 13, अब ये कितना हो जाएगा बेटा 77 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13, 77 और 1 78। तो बेटा ये क्या हो गए 13 इंटू 78। अब 78 तो खुद एक प्राइम नंबर, तो इसके भी और फैक्टर हो जाएंगे क्या ना? हाँ। अब ये क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं क्या ना? यस, तो इट इज को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। समझ गए कि नहीं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, ये तो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर होगी बेटा ये चीज? चलो अब वो कह रहे हैं ये वाला चेक करके देखते हैं, तो ये वाला कंपोजिट है कि नहीं है, तो क्यों है क्या ना? वो बता देंगे वो भी क्यों है। क्यों है? क्योंकि उसके फैक्टर देख लेंगे, अगर 2 से ज्यादा निकल गए तो वो ना कंपोजिट नंबर हो गए। तो देखो बेटा, अगर बेटा मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं 5 कॉमन ले लूं, अगर बेटा मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बचेगा ना दोस्त? क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल बचेगा। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 5, अब देखेगा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखेगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 144 एंड 144 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है क्या ना भाई? ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा, तो ये करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 28 और 2 14 इंटू 7 98 और 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 1009। तो इसके कितने फैक्टर हैं क्या ना भाई? ये तो हमें 3 फैक्टर दिख रहे हैं, क्योंकि बेटा कि 1 तो क्या होता है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 1 भी है 5 भी और 109 भी है। और 109 बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा 4 डिजिट का क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है। क्लियर हुई बेटा ये चीज? तो देखो बेटा ये तो खुद अपना क्या है, अपना प्राइम नंबर है। समझ गए? ये भी प्राइम नंबर, इसके फैक्टर नहीं होने वाले। तो बेटा इसके साफ साफ आपको देख रहे हैं कि 3 फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, इट मींस ये भी क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ रहा ना समझ में अच्छे से? चलो बेटा फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा बेटा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ही सही एप्लीकेशन है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिएगा बेटा वो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है ना? ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ है, अब सोनिया क्या कर रही है बेटा, सोनिया क्या कर रही है कि जो सर्कुलर पाथ है उसको पूरा कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट ले रही है बेटा 18 मिनट्स ले रहा है, और रवि कितना ले रहा है बेटा 12 मिनट, है ना? ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों ने ना सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में दौड़ लगाना स्टार्ट किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। तो वो ये कह रहे हैं कि बेटा ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, है ना? ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो चलो बेटा एक बनाते हैं सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। तो चलो ये हो गया अपना सर्कुलर ट्रैक।
ठीक है बच्चा लोग, कहना भाई ठीक है। अब देखो ये लोग ना यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। अब सोनिया ने क्या किया, एक चक्कर कितने मिनट में लगा रही है सोनिया, जो सोनिया पूरा एक राउंड लगा रही है वो कितने मिनट में लगा रही है बेटा, 18 मिनट्स में। ठीक है, और रवि क्या कर रहा है बेटा, तो रवि भी कितने मिनट लगा रहा है बच्चा, तो रवि जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये लोग कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर होगा जिस समय ये लोग मिलेंगे, जो नंबर होगा वो 18 से डिविजिबल भी होगा और 12 से डिविजिबल भी होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। इट मीन्स क्या निकालना है हम लोगों को, इसका एलसीएम निकालना है दोस्त। तो इनका क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। तो बेटा 18 के फैक्टर करोगे तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 9, और 9 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, और 12 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कह रहा 3 इंटू 4, 3 तो ऐसे लिखा और 2 की पावर 2, ये हो गया बेटा, क्या ना भाई ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे भैया लोग, तो देखो एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है 2 की पावर 2, तो ये आई गई, और यहाँ पे 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, इट मीन्स दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चा लोग, क्लियर हुई कि नहीं, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। चलिए चलिए बेटा, ये पूरे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बार बार दोस्तों रिवीजन करें और नोट्स अच्छे से बनाओ, प्रॉपर अच्छे से एक नोट्स होना चाहिए बेटा। क्लास में टॉपर वो ही होता है, क्लास में क्या पूरे इंडिया में वो ही टॉपर होता है जिसके नोट्स बहुत अच्छे से बने हो और बहुत अच्छे से वो रिवीजन करता हो। क्लियर हो गया बेटा, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।